अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, अब हमने जो 6 जो केसेस पढ़े थे उनको एक बार समराइज कर लेंगे और अपनी कॉपी में एक जगह लेके रख लेंगे, जिसको बेटा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। वहां पर हमने डायग्राम के साथ देखे थे, यहाँ पर हम एक बार जल्दी से समराइज कर लेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और फिर साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे स्फेरिकल फॉर्मूला में। उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो बेटा बोर्ड में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मैंने कैसे शुरुआत करी थी बेटा, पहले आएगा पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद इंफिनिटी। तो अब पहले हम डिस्कस करेंगे किसमें, पोल और फोकस के बीच में। जब पोल और फोकस के बीच में हम रखेंगे तो बेटा कहां इमेज बननी थी हमारी, बिहाइंड द मिरर बननी थी। और जब बिहाइंड द मिरर बननी थी तो कैसी बननी थी, एनलार्ज, बहुत बड़ी बननी थी हमारी। और जब हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है तो बेटा अपने आपको कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई और इरेक्ट, इरेक्ट सीधी बन गई। ठीक है, अब यही केवल एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी बेटा हमारे में इमेज। उसके अलावा सारी की सारी हमारी रियल और इन्वर्टेड रहने वाली है। अब नेक्स्ट, जब मेरा कहां पर होगा ऑब्जेक्ट बेटा, फोकस पे होगा। जब फोकस पे था हमारा ऑब्जेक्ट तो उसके बाद जब हमारी इमेज का बननी थी इंफिनिटी पर, जब इंफिनिटी पे बनेगी इमेज तो बेटा हम बहुत दूर जा रहे थे, तो बहुत दूर जाने पे क्या हो जाएगी, हाईली एनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड। नीचे, अब नीचे की तरफ चलती चली जाएगी, नीचे की तरफ चलती चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उल्टी बनेगी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस कर लिया। तीसरा क्या है बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब बीच में था तो उसमें बियॉन्ड सी, बस सी से पीछे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी बेटा। और उसके साथ साथ कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी बनेगी। और जब बाकी की तो सारी हमारी रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि सारी की सारी हमारी क्या है, तो किसके साथ, इमेज मिरर के आगे बन रही है, इसलिए हमारी सारी क्या हो गई है, बाकी की रियल है हमारी। और इन्वर्टेड क्यों होंगे बेटा, रियल के साथ इन्वर्टेड आता ही आता है, और वैसे भी जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए इन्वर्टेड भी होगा। नेक्स्ट, अब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब मेरी इमेज सेंटर ऑफ, जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी मेरी कहां होगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सब कुछ सेम रहने वाला है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगी। पर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा जस्ट नीचे बनेगी, तो वो क्या होगी हमारी, इन्वर्टेड हो गई। तो रियल और इन्वर्टेड। अब बियॉन्ड सी, सी के पीछे पहुंच जाओ, तो सी के पीछे पहुंच जाएंगे तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी हमारी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी तो बेटा कैसी बनेगी, डिमनेस। इसमें एग्जांपल दिया था मैंने स्पून वाला, ध्यान रखना। और उसमें रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और इंफिनिटी पे होगी तो हमेशा कैसे, ये उल्टा होता है बेटा, फोकस होता है होती है तो इंफिनिटी पे बनती है, इंफिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनती है। इसकी बहुत ज्यादा एनलार्ज थी, इसकी हाईली डिमनेस्ड हो जाएगी। ठीक है ना, और रियल और इन्वर्टेड रहेगी रहेगी। तो ये 6 को हमने डिस्कस कर लिया। और एक चीज और बता देते हैं बेटा, इसमें सेंटर ऑफ, यहां पर तक तो मेरे तीनों में, ये शुरुआत के 3 जो थे, पहले हमने जब डायग्राम बनाया था तो उसमें हमने कौन से रूल लिए थे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी। सी वाले पे एक हमारा सेम था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होगी, और आपकी बार फोकस से पास होगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, बियॉन्ड सी पे दोबारा हम यही वाला ले लेंगे दोनों रूल्स। और इसमें क्या होगा बेटा, एक एक मेरा चेंज हो जाएगा, जो हमारा क्या है, पोल पे आएगा, इंसिडेंट रे पोल पे गिरेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई एंगल जिसमें बराबर होता है, एक ये लेंगे। और बहुत दूर से इंफिनिटी से आएगी तो वो फोकस से पास होती है, तो जस्ट फोकस के नीचे बहुत हाईली डिमनेस हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हमने इनको एक बार रिवाइज कर लिया है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब मेरी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल, ध्यान रखना, इरेक्ट, ठीक है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पर यहां कब बन रही है, जब मेरा मिरर कौन सा है बेटा, कॉनकेव। तो कॉनकेव में जब ये कंडीशन हो तो मुझसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, तो कौन सा है बेटा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस पे होगा। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये तो इमेज की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। ठीक है कि नहीं, बिहाइंड द मिरर तो अपने आप ही वो कह रहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो ही रहा है। अब वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो पोल और फोकस हो गया बेटा, पोल और फोकस के बीच में। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन मतलब अब किस तरीके से साइन को हमें लेना है जब हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब देखिए, ये हमारा कौन का मिरर हो गया, अब इसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जितनी भी डिस्टेंस में लूंगा, ठीक है, चाहे इमेज डिस्टेंस लूं चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लूं, तो वो कहां से लूंगा बेटा, पोल से लूंगा। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से लूंगा, पोल से कंसीडर करूंगा। सेकंड, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मेजर्ड सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव। जिस तरफ मेरी इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट जो जिस तरफ मेरी गिरेगी उस तरफ की डायरेक्शन मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जिस तरफ डायरेक्शन मेरी इंसिडेंट लाइट का होगा वो डायरेक्शन में मेरी कैसी होगी बेटा, इस वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, और इसके अगेंस्ट में क्या हो गया, इस तरफ मूव करेगा बेटा, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। अगेंस्ट द डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्टेंस टुवर्ड्स पॉजिटिव
डिस्टेंस अपवर्ड पॉजिटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस जो होगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो मैं लूंगा उसको नेगेटिव लूंगा। ऊपर की तरफ की जो डिस्टेंस होंगे उनको सबको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और नीचे की तरफ के जो भी डिस्टेंस होंगे उसको मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा। इन सारों को मेरे को अप्लाई करना है किसके अंदर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर। ये सारे रूल्स साइन कन्वेंशन जो है इन सबको मुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अप्लाई करके देखना है कि किसकी मेरी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, किसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, किसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी, कब मेरा क्या कहते हैं हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगा। ये सब चीजों को देखना है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे बेटा किसके साथ, यू के साथ। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से कंसीडर करेंगे, और यू हमेशा क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि मिरर के पीछे रखा हुआ है। मिरर के क्या रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे रखा हुआ है, तो मिरर के पीछे की सारी डिस्टेंस क्या होगी मेरी, नेगेटिव। ठीक है। अब इमेज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर में किस तरीके से होंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स जब हम पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे उनको, पर फिर भी अभी एक आध दो ही कन्वेंशन जो अलग अलग है वो उनको बता देंगे यहाँ पर भी। अब देखिए इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, राइट साइड पॉजिटिव। जो इमेज फॉर्म होगी बेटा मेरी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे फॉर्म होगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। मैंने कहा ना अगर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, इंसिडेंट लाइट की तरफ जब हमारी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो इंसिडेंट एक ही राइट की तरफ ही तो है मिरर का पीछे, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के पहले, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पोल से दूरी लेंगे वहां तक की नेगेटिव, पोल से आगे वाली दूरी लेंगे पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस देखेंगे पहले। इमेज डिस्टेंस को हम किससे कंसीडर करते हैं बेटा, वी। ऑब्जेक्ट को यू, इमेज को वी। अब इमेज डिस्टेंस हमारी वी से कंसीडर होगी। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कंसीडर्ड नेगेटिव। जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की, ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें अब पीछे की तरफ आएगी ना मेरी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पीछे की तरफ आएगी तो बेटा मेरा क्या हो गया, फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर की क्या होगी, नेगेटिव होगी। यही जो होगी मेरी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की, पॉजिटिव हो जाएगी। जब मिरर बनाऊंगा तब दिखाऊंगा कैसे मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं दिखा चुका हूं एक बार, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कहां लाई कर रही थी, आगे की तरफ ही तो आ रही थी बेटा, देख लो। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला था, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है ना। और मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो दोनों में मिरर के इधर ही रखा है तो नेगेटिव होगा। अब इसकी ये क्या होगी, फोकल लेंथ आगे की तरफ हो गई ना, तो ये क्या कंसीडर की जाएगी मेरे को, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट कभी छह केसेस पढ़े हमने, छह केसेस में ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ऐसे। कहीं ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा हुआ देखा है, कहीं नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की जो भी दूरी होगी वो हमेशा, हाइट जो होगी वो हमेशा क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। इमेज फॉर्म अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव। इमेज जो फॉर्म होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में, उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रियल और वर्चुअल और इरेक्ट सारे के सारे हमारा क्या बना था, पॉजिटिव इमेज की हाइट। और इन सब में रियल और इन्वर्टेड में इमेज की हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। बिलो में वो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ ऑल वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस पॉजिटिव। वही बात आ गई बेटा, जितनी भी हाइट होंगी वर्चुअल और इरेक्ट की वो क्या होंगी हमारी, पॉजिटिव होंगी। हाइट ऑफ ऑल रियल एंड इन्वर्टेड इज नेगेटिव। इन्वर्टेड नीचे चली गई ना, तो रियल और इन्वर्टेड की हाइट हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। वही बात हो गई बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव हो जाएगी। इमेज डिस्टेंस v फॉर कॉन्वेक्स लेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो इमेज डिस्टेंस लेंगे v किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, वो हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, इसी वाले पॉइंट को, बस इस वाले पॉइंट को मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं इनके केसेस को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था उसमें, कॉन्केव मिरर के रूल्स पढ़े थे, उसके बाद उसके केसेस पढ़े थे, 6 केसेस बन रहे थे उसमें, अलग अलग तरीके की इमेज फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे, इसके केसेस देखेंगे, पहले रूल देखेंगे, उसके बाद इसके केसेस देखेंगे। केसेस इसके 2 ही होंगे बस, और फिर कहाँ यूज होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर उसको बताएंगे। तो चलिए पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट मेरी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी बेटा, यहाँ से वो क्या कर जाएगी, इसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी भाई। पर ऐसा अपीयर होगा कि वो कहां से पास होती आ रही है, फोकस से पास होती आ रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा बेटा, यहाँ पर फोकस पर होगा। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही दोबारा वापस चली जाएगी। थर्ड केस क्या होगा, मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आ रही है मेरी, वो आ रही है किस पे, पोल पर। अगर पोल पे आएगी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इस तरीके से। अब अगर कोई यहाँ पर क्या था, कोई मेरी पैरेलल आ रही थी, वो फोकस से पास होती हुई लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो फोकस से पास होती जा रही है। पर यहाँ पर क्या, फोकस पे अगर आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये चारों केसेस है, यही चारों केसेस उसमें हमारे कॉनकेव वाले में भी थे। पर यहाँ पर जितनी बार भी हमारी क्या कहते हैं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है बेटा, बिहाइंड द मिरर। किस तरफ हो रहा है, बिहाइंड द मिरर। अब इसमें देखेंगे पॉइंट क्या कह रहा है, वॉट एवर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर।
कोई भी पोजीशन होगी मेरे ऑब्जेक्ट की, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, पर इमेज हमेशा कहां फॉर्म होगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। हमारा हर बार ऑब्जेक्ट तो आगे ही मिलेगा, मिरर के आगे खड़ा होगा, पर इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, मिरर के पीछे होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। ये किसमें होगा, सबके सब कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में यही केस बनने वाला है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो बेटा इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके केसेस देखते हैं। तो पहला केस है, क्या कहता है बेटा पहला केस, कि मान लीजिए हमारा पोल और इंफिनिटी के बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पोल और इंफिनिटी के बीच में। अब यहां से पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो बेटा रे ऑफ लाइट आई, और इसने क्या किया बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और फोकस ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होती जा रही है। और अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है बेटा, अगर इन दोनों को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, और एक्सटेंड करने के बाद मेरे को इमेज कहां मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में मिलेगी। पोल और फोकस के बीच में मेरे को इमेज मिलेगी। डॉटेड लाइन क्या बता रही है, मेरा वर्चुअल है। इमेज कैसी है मेरी, वर्चुअल है। और देखो बेटा, इसका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, तो स्मॉलर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इमेज का साइज। तो यहाँ पर स्मॉलर, हाईली स्मॉल होगी बेटा, बहुत ज्यादा छोटी होगी, डिमनेस्ड हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, डिमनेस्ड। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमनेस्ड, और इमेज कहां फॉर्म होगी, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होगी। अब दूसरा केस क्या कहता है, अगर कोई मेरी रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अगर इन्फिनिटी से आएगी तो बेटा मेरी इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पर, कहां फॉर्म होगी, फोकस पर। अब आप ये देखिए, इस तरीके से आई रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट कर गई, इसको आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे आई, पैरेलल आई, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। तो दोनों को अगर मैं मीट कहां करेगी, इस पॉइंट पर मीट करेगी, तो यहां पर मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पर। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, हाईली डिमनेस्ड होगी। इसका एक और रे डायग्राम हम बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये मेरा बेटा पोल हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई मेरी रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या अपीयर होगी, फोकस से पास हो रही है। और ऐसे ही यहाँ पर पैरेलल आएगी, ऐसा अपीयर होगा, फोकस से पास हो रही है। इसको मैं यहाँ पर मिला एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर मेरे को इमेज मिली। इस पॉइंट पे जब इमेज मिली, तो मेरे को इमेज कहां मिली, फोकस पर मिली है, जो कि कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हाईली डिमनेस्ड, बहुत छोटी होगी। अब हम यूज कहां करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, हमें हर बार इमेज कैसी दे रहा है, छोटी दे रहा है, ठीक है। तो छोटी देने के कारण जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल्स की हम साइड व्यू मिरर जो होता है, तो उस मिरर में अगर हम देखते हैं, तो पीछे का ट्रैफिक हमें पूरा दिख जाता है, और गाड़ियां बहुत छोटी छोटी, एक के छोटे मिरर में पीछे का बहुत बड़ा ट्रक भी बहुत छोटा छोटा दिख जाता है, बहुत सारी गाड़ियां दिख जाती हैं। तो इस पर्पज से हम यूज करते हैं उसको। दूसरा, शॉप्स में लगाते हैं बेटा सिक्योरिटी मिरर के रूप में। बहुत बड़ी शॉप है, उसमें एक बड़ा सा मिरर लगा दिया, तो उसमें अगर बड़ा सा मिरर लगा दिया, तो वो क्या करेगा, मिरर जो भी लोग आए होंगे, तो वो जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, उस मिरर में देखकर हमें सब कुछ दिख रहा होगा कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इससे क्या है, कोई अगर सामान उठा के ले जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, कोई कुछ उठाकर लेकर तो नहीं जा रहा सामान को शॉप में से। अगला, अच्छा एक पॉइंट हमने यहाँ पर छुड़वा दिया था, कि हम ये बाद में बताएंगे क्या था वो। द इमेज डिस्टेंस v फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो इमेज डिस्टेंस होगा, उसको v कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों कह रहे थे हम, साइन कन्वेंशन में छुड़वाया था। तो ऐसा इसलिए जितनी बार भी देखो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, मिरर के आगे, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर हम क्या लेते हैं, सारी चीजें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरफ जो भी हमारी क्या कहते हैं डिस्टेंस होगी, वो पॉजिटिव लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। इसलिए हमने इसको छुड़वाया था, जैसे इस टॉपिक को समझने के बाद आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में क्या है, प्लेन मिरर को जब हम देखेंगे, और इधर देख रहे हैं हम किसको, कॉन्वेक्स मिरर को, तो इन दोनों में क्या कंपेयर करके देखिए, इसका जो व्यू है, इसका व्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जब हम इसमें देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसका व्यू कहां से कहां तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो डिस्टेंस किसकी बड़ी हुई, हमारी इसकी बड़ी हुई। जिसमें जब हम किसको देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लार्जर एरिया को कवर कर लेते हैं देखने के लिए, और प्लेन मिरर में हमारा एरिया क्या होता है, कम कवर हो पाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए हम जो कार होती है, उसके साइड में जो हमारा जो मिरर होता है, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब यहाँ तक आपने नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें हमें मिरर फॉर्मुला देखना है, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना सीखना है, और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मुला देखेंगे। तो मिरर फॉर्मुला क्या कहता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, इसमें f क्या है, v क्या है और u क्या है, ये पता होना जरूरी है। तो f तो हो गई हमारी क्या, फोकल लेंथ, f हो गई हमारी फोकल लेंथ। u होती है बेटा मेरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर।
मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा है उसकी जो डिस्टेंस होगी बेटा उसी को बोलेंगे यू। और वी क्या हो गया बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। डिस्टेंस किसकी इमेज की कहां से मिरर से। दोनों डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को भी और इमेज की डिस्टेंस को भी कहां से हम नापेंगे बेटा मिरर से नापेंगे। ध्यान रखने वाली बात है। अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। अब देखेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बेटा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऊपर रखेंगे और उसके बाद किसकी नीचे किसकी हाइट रखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट रखेंगे। इसका एक फॉर्मूला और होता है बेटा m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो इसमें v क्या हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया और u क्या हो गया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमारा इसमें इमेज डिस्टेंस कौन सी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है। तो इमेज डिस्टेंस को कैसे याद रखेंगे कि u है कि v है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को याद रखने का तरीका एक ऐसी ट्रिक बता दे रहा हूं। जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे बेटा u फिर आएगा फिर v आएगा, पहले u आएगा फिर आएगा क्या v। और जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज क्रिएट होगी। तो u वाले को मान लो बेटा क्या o ऑब्जेक्ट, और v मान लो क्या मान लोगे बेटा i इमेज। तो इमेज का क्या हो गया v और ऑब्जेक्ट का क्या हो गया बेटा u। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से बस ऐसे ही याद करने की ट्रिक है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में u और v में पहले आएगा u और उसके बाद आता है v, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पहले वाले को पहले वाले के साथ कंपेयर कर लेंगे। u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और v हो गया हमारा क्या इमेज। अब इसमें देखेंगे क्या लिखा है। और अब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें m का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हाइट ऑफ द इमेज क्या मानी है इसने h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी बेटा हमारी h1। जो पहले आएगा ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो इमेज मिलेगी। तो हमारी h1 मान लिया किसको ऑब्जेक्ट की हाइट को, और h2 मान लिया हमने इमेज की हाइट को। नेक्स्ट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक बार बताओ कि हमारा कहीं भी रखा होगा ऑब्जेक्ट सीधा ही तो रखा होगा, तो हर बार हाइट जो होगी हमारी ऑब्जेक्ट की चाहे कॉनकेव में लूं चाहे कॉन्वेक्स में लूं हमेशा कैसी रहेगी पॉजिटिव। हमेशा कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी हाइट किसकी ऑब्जेक्ट की। जो हाइट होगी इमेज की वो वेरी करेगी बेटा। इमेज की हाइट कैसे वेरी करेगी। अब एक बार बताओ कौन जो हमारा क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल और इरेक्ट भी बन रही थी और हमारी रियल और इन्वर्टेड भी बन रही थी। जब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो उसकी हाइट हम क्या लेंगे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक तो वो बन रही थी बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर जब भी वो बन रही थी तो वो कैसी हो रही थी सीधी खड़ी थी, वर्चुअल भी थी और वर्चुअल के साथ क्या थी इरेक्ट थी। इरेक्ट क्या होता है हमारा, इरेक्ट में हमारी सीधी बनती है ना इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से हमारी इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट भी हमारा सीधा है तो ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या कहते हैं हमारा वो क्या इमेज भी हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मेरा इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी बेटा, रियल होगी तो रियल के साथ क्या आता है इन्वर्टेड होती है तो उल्टी हो गई ना हमारी, तो इमेज हमारी कैसी हो जाएगी यहाँ पर इमेज हमारी क्या हो जाएगी इमेज की नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखना, बोलो कोई करो। तो ये अभी हम किसमें देखा अभी हमने कॉनकेव वाले में बात कर रहे हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले में ये देखो, कॉन्वेक्स वाले में जितनी बार भी इमेज बनेगी हमारी वो कैसी बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो जब हमारी वर्चुअल बनेगी तो वर्चुअल में क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, इरेक्ट बनेगी ना वर्चुअल के साथ हमारी क्या होगी इरेक्ट होगी, सीधी होगी, तो सीधी होगी तो वो क्या हो गई हमारी पॉजिटिव हो गई। अगला क्या कह रहा है मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब मेरी इमेज कैसी होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब एक बात बताओ, अब मेरा ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, ध्यान से देखना पहले यहाँ देखेंगे हम इसको। अगर m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 है और h1 तो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता ही है, और अब हमारा हमने यहाँ पर क्या कह रहे हैं इमेज मेरी जो अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो इमेज की हमारा h2 हो गया। अब इसकी वर्चुअल और इरेक्ट में इसकी वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव होगी, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है तो मैग्निफिकेशन भी तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। नहीं बात समझ में, ऑब्जेक्ट तो हमारा पॉजिटिव होता ही है और वर्चुअल और इरेक्ट में इमेज भी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन में हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। अब ये देखो ऑब्जेक्ट तो हमारा पॉजिटिव होता ही है, इमेज हमारी अगर क्या कहते हैं किसकी होगी रियल की होगी, तो रियल में हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रियल के साथ क्या आता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, तो इन्वर्टेड आ जाएगा तो ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव माइनस h2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगी बेटा नेगेटिव आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी मेरी किसकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की। यही वो कह रहा है देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी जब इमेज मेरी कैसी होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। अब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, हर बार हमें जरूरी नहीं है क्या दे रखी हो हाइट ऑफ द इमेज दे रखी हो या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी हो। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दे रखी हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे अगर मैग्निफिकेशन निकालना होगा, तो हम निकालेंगे बेटा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, इमेज को v कैसे मानेंगे हम और ऑब्जेक्ट को हम u क्यों माने कैसे मानेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में u पहले आता है फिर v आता है, तो u पहले आएगा तो और
ऑब्जेक्ट रखोगे किसी के सामने तभी तो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो पहले वहां से आ रहा है यू और यहाँ से हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। और यू के बाद फिर वी आ रहा है तो इमेज तभी तो फॉर्म होगी जब मेरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कहीं ना कहीं। तो ऑब्जेक्ट से हम किसको ले लेंगे, वी को कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने वी को मान लिया इमेज और यू को मान लिया ऑब्जेक्ट। यू हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से समझना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मेरी इमेज क्या होगी, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो जो हमारा इमेज होगा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरी लेस देन 1 होगी तो मेरी क्या होगी बेटा, इमेज छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा, इमेज छोटी होगी और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं, बात समझ में? जब भी मेरी एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसमें मेरी इमेज की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब इक्वल टू 1 होगी तो इसमें मेरी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। और जब मेरी एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 में क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन 1 में मेरी साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा मेरा, बड़ा हो जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बेटा, उसको हमने रब कर दिया है, हमने देख लिया, इसमें मिरर फॉर्मूला देख लिया था और मैग्निफिकेशन देख लिया था। एक पॉइंट और 2 पॉइंट और रह गए बेटा मैग्निफिकेशन की, वो बता देते हैं आपको। जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है बेटा, वो मेरी ग्रेटर देन 1 होती है, इक्वल टू 1 होती है और लेस देन 1 होती है। किसके अंदर, कॉनकेव के अंदर। कॉनकेव जो हमारा मिरर होता है उसके अंदर इसकी वैल्यू हमारी तीनों तरीके की होती है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो कॉन्वेक्स वाले में हमेशा बेटा कितनी क्या होती है, लेस देन 1। मैंने इसका रीजन बताया था, जब ग्रेटर देन 1 होगी तो मेरा क्या होगा, इमेज बेटा ग्रेटर होगी ऑब्जेक्ट से। और जब मेरी इक्वल टू 1 होगी तो मेरी इमेज जो होगी इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी। और जब मेरी लेस देन 1 होगी तो इमेज मेरी बेटा छोटी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट से। तो ये ध्यान में रखना है, हमें हाइट को कंपेयर कर रहे हैं मैग्निफिकेशन के जरिए। तो हाइट हमारा यहाँ पर इमेज की ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इमेज की हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी जब एम की वैल्यू 1 होगी। और जब हमारा 1 ग्रेटर होगा, एम छोटा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेज की हाइट मेरी छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब एक बात बताओ, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो मेरी इमेज बनती है वो कहां बनती है, राइट हैंड साइड पे बनती है बेटा। और राइट हैंड साइड पे जो इमेज बनती है हर बार, वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो हमेशा जब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिख देता हूं यहां पर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से हर बार छोटी बननी है तभी तो एम की वैल्यू 1 से छोटी होगी मेरी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। एक बात और, अब ए की फॉर्मूला दिया हुआ है H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। हमने मैग्निफिकेशन के आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। अब इसमें एक चीज देखिए, ये जो मेरी है वो है ऑब्जेक्ट हाइट, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हर बार मेरा ऑब्जेक्ट की चाहे हाइट हो चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो बेटा, वो क्या आएगा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, नीचे। और इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी मेरी, ऊपर आएगी। ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए फॉर्मूला है बेटा हमेशा कि ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कहां आएगी, नीचे आएगी, डिनोमिनेटर साइड पे। और ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट और इमेज की डिस्टेंस मेरी हमेशा कहां आएगी, ऊपर आएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें मान लीजिए कि हाइट दे रखी है और वी दे रखा है, यू निकालना है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, इस तरीके से माइनस बी अपॉन यू इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। अब देखते हैं हम पहला सवाल, ये बेटा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर जो है वो कितने टाइम्स एनलार्ज दिखा रहा है बेटा, 3 टाइम्स। अब इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सॉल्यूशन 1 बेटा, देखिए m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -3। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। -3 क्यों हो जाएगी m की वैल्यू, क्योंकि एक तो क्या दिखा रहा है वो बेटा, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। एक तो हमारा मिरर कैसा है, कॉनकेव है, और इमेज कैसी बननी है मेरी, रियल इमेज बननी है। मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको पहले, थोड़ी देर पहले है यहाँ पर, कि m की वैल्यू मेरी एक बार अगर पॉजिटिव है तो इमेज मेरी क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और m की वैल्यू मेरी क्या है, नेगेटिव है,
तो इमेज क्या है मेरी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, रियल इमेज है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। प्लेस किया हुआ 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, तो हमारा बेटा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। अब ये -10 क्यों हो जाएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो हमने हमने क्या बताई थी, माइनस में लेंगे, क्योंकि चाहे कॉनकेव मिरर हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड पर रखा है ना, और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो तब भी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा बेटा, लेफ्ट साइड पर होगा। तो हमने बताया था आपको कि इसकी वैल्यू हमारे से, यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, माइनस में रहेगी। अब वेयर द इमेज लोकेटेड, हमें वी निकालना है बेटा, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन -10, इसको कैंसिल कर दो, v इज इक्वल टू माइनस का 30, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, सेंटीमीटर। अब ये हमारी इसकी v की वैल्यू आ गई, ये हमने अभी क्या आया हमारा ऑब्जेक्ट हमने निकाली है, u हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, v हमारा क्या हो गया, इमेज की इमेज डिस्टेंस निकाल लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। सेकंड, ये भी एनसीईआरटी का है, मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है प्लेन मिरर के द्वारा बेटा, +1। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 है तो +1 में हमने क्या बताया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। इमेज का साइज हमारा ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, इक्वल होगा बेटा। और साथ के साथ दूसरी चीज क्या बताई थी हमारी, अगर हमारी वैल्यू इसकी क्या है, प्लस में है, तो प्लस में मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी प्लस में। और माइनस होता तो हमने क्या बताया था, नीचे की तरफ होती है, इन्वर्टेड। थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। हमें क्या निकालना है इसमें, साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालनी है, इसकी, इमेज की। तो देखते हैं, थर्ड दे क्या रखा है बेटा, उसको पहले लिख लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, तो हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, H1 दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, प्लेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो 15 सेंटीमीटर क्या रखा है हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यू हो गया हमारा कितना, 15 सेंटीमीटर। अब ये बताइए यू की जो वैल्यू होगी हमारी, प्लस होगी कि माइनस होगी। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, अभी बता के चुका हूं यहाँ पर। दूसरा, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें कॉनकेव मिरर की, 10 सेंटीमीटर, एम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर प्लस की होगी माइनस की होगी फोकल लेंथ, बताओ। अब एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का मतलब हो गया बेटा मेरा, ये है मेरा तुम्हारा कॉनकेव मिरर में मैंने बताया था, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच की दूरी फोकल लेंथ हो गई हमारी। अब फोकल जो भी इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होगी उसको तो हम लेंगे पॉजिटिव, और जो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में होगी उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, उस डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फोकल लेंथ की वैल्यू, इधर आ रही है नेगेटिव, माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट कर दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f हो गया बेटा माइनस का 1/10, v की वैल्यू हमें निकालनी है -1/15, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 1/10, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम आ गया 30, 2 - 3 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू 30 माइनस का सेंटीमीटर। इमेज की हमारी डिस्टेंस आ गई -30 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर हमारा, इमेज की दूरी हमारी क्या आ रही है, -30 सेंटीमीटर, मतलब इस डायरेक्शन में होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी तो बेटा कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक आप नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको आगे ऊपर सॉल्व कराता हूं, जल्दी करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने हमारी क्या वैल्यू आ गई थी, एम इज इक्वल टू माइनस का 30। अब m -30 है, एफ इज इक्वल टू हमारा क्या लिखा था बेटा, एफ था हमारा इसमें फोकल लेंथ -10, और हमारा v क्या था, एम का को आया है बेटा -30, हमारा यहाँ पर आया v, और u था हमारा कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब
हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमने साइज निकाल लिया, नेचर निकाल लिया, अब पोजीशन निकालनी है इमेज की। पोजीशन एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो माइनस बी, एम की वैल्यू रख दो माइनस माइनस 30, और यू की वैल्यू कितनी है बेटा, -15, और माइनस हो आएगा यहाँ पर एम इज इक्वल टू, माइनस से माइनस उड़ा दो, 15 से 2 घटोगे तो एम इज इक्वल टू क्या आ गई, -2। एम की वैल्यू -2 है, तो माइनस का मतलब क्या है बेटा, मेरी रियल एंड इन्वर्टेड हो गई इमेज। अब अगर मैं तुम आपसे ये कहूँ कि मेरे को हाइट और निकालनी है, ठीक है, अगर मेरे को इमेज हाइट निकालनी है और मेरे को क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट का साइज तो यही रखा है, तो एम इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आता है, तो ऑब्जेक्ट का हमें क्या दे रखा है 1 अपॉन h2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू -2, तो h2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। h2 क्या आ गया हमारा, इमेज की साइज आ गई नीचे की तरफ होगी बेटा, यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम अ मिरर। ये इस बात पर निर्भर ही नहीं करता आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हैं, पर इमेज जो बननी है आपकी कैसी बननी है, इरेक्ट बननी है। तो मिरर हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, प्लेन होगा, या फिर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा। इसका आंसर आप खुद ही देंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन और थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं। क्या इमेज जो है, इमेज जो हो रही है हमेशा कैसे बननी है, इरेक्ट बननी है बेटा, सीधी बननी है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स में आप जानते हो कि हर बार मेरी इमेज जो होती है कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। प्लेन में हमारी हर बार इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। बस कॉनकेव के एक केस ऐसा होता है, स्पेसिफिक केस है, जब मैं कहां खड़ा होता हूं, पोल और फोकस के बीच में, तब मेरी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो पर यहां पर उसने क्या कह रखा है कि इस बात पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा कि आप कहां खड़े हैं, तो हमारी इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, इरेक्ट कब मिलेगी हमेशा, तो वो हमें बताना है कौन से केसेस होंगे। तो इसका आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या कहते हैं, कमेंट करके कि कौन सा आंसर इसका सही है। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अब ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, ध्यान रखना। ये हमने जो कराया था वो कॉनकेव पे कराया था, दोनों में से किसी एक पे बनेगा, बनेगा 100% बेटा बोर्ड में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है बेटा, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर हाई है, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसकी हाइट दे रखी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5, इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 5, तो हमने ले लिया h1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। h2 होगा बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना, h2 प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, और कितनी दूरी पर रखा है वो कॉन्वेक्स मिरर से, 10 सेंटीमीटर, मतलब u। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट की हमेशा u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है हमें, 30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है, और इमेज का साइज बताना है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमें फोकल लेंथ यहाँ पर निकल सकती है, फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बेटा, 30 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगी वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर फोकल लेंथ जो होगी हमारी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मैंने एक बात बताई थी आपको, जो फोकल लेंथ बनेगी किसके अंदर, ये कॉन्केव के अंदर ये बन रही है हमारी पहले, नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स के अंदर जो हमारी फोकल लेंथ बनेगी, देखिए ध्यान से, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ ये हो गई ना हमारी, ये जो फोकल लेंथ होगी बेटा वो कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ क्या निकलेगी, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो बेटा फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, वैल्यू पुट करेंगे, नीचे कर देते हैं। एफ की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू यू अभी हमें निकालना है, प्लस 1 अपॉन यू की हो गई तुम्हारी 1 अपॉन माइनस का 10। अब यहां से बेटा 1 अपॉन वी की वैल्यू जब निकालेंगे, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 10 इधर आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया आपका दोबारा 30, 2 प्लस 3, 5 अपॉन 30 डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 6, वी 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, यहाँ से वी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वी आ गई, इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, नेचर। नेचर तो अब ऑब्वियस सी बात है, हर बार जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट।
तो वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब इसका नेचर क्या हो गया, वर्चुअल हो गया बेटा एंड इरेक्ट हो गया। अब हमें क्या बताना है, साइज ऑफ द इमेज। अब बस एक एक रह गया, साइज कैसे निकालेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जल्दी से इसका साइज और निकाल के दिखाते हैं। अब देखिए बेटा इसका आगे का पार्ट। अब हमने क्या किया है, वी निकाल लिया। अब हमें एम का साइज निकालना है, तो एम का फॉर्मूला लगाएंगे, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस का 6 और यू कितना दे रखा है -10। काट देंगे इसको बेटा, इसको काटेंगे तो ये आ गई 0.6, एम इज इक्वल टू 0.6, ये एम की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लगाना है, देखिए लेस देन बनाया है, कौन सा केस है हमारा, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में मेरा एम की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से छोटी। अब देखिए, अब हमें साइज निकालना है, तो एम इज इक्वल टू h1 अपॉन h2, एम की वैल्यू हो गई 0.6 इज इक्वल टू h1 की वैल्यू क्या होगी बेटा हमें निकालनी है, और h2 कितनी दे रखी है हमें 5, तो h1 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6, सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ गई यहाँ पर हाइट आ गई। ठीक है, तो ये हमने इसके न्यूमेरिकल लगा दिया। अब हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा बेटा जो भी लास्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम एक बार सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे अलग वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।